एक बार की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य पर एक पराक्रमी राजा राज करता था। उसके राजसी वैभव, महल की भव्यता और साम्राज्य की कोई तुलना नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में सच्चे प्रेम की कमी थी। राजा ने जीवन में बहुत कुछ पाया था, परंतु उसके मन में हमेशा एक अधूरी चाहत बनी रहती थी। वे चाहते थे कि एक ऐसा प्रेम जो न ही सत्ता के कारण मिले और न ही धन दौलत के लोभ में। एक दिन राजा अपने सैन्य दल के साथ शिकार पर निकला। जंगल में दौड़ते दौड़ते वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया और एक अनजान रास्ते पर चला गया। चलते चलते वह एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां कच्चे मकान थे और लोग बेहद साधारण जीवन जीते थे। वहीं उसकी नजर एक गरीब लड़की पर पड़ी, जो नदी किनारे पानी भर रही थी। उसकी सादगी, मासूमियत और चमकती आंखों ने राजा के हृदय को मोह लिया। राजा ने उसके बारे में जानने की जिज्ञासा दिखाई और पाया कि वह एक निर्धन किसान की बेटी थी, जिसका नाम सुरभि था। उसकी आवाज में मिठास थी, उसकी बातों में सच्चाई थी और उसका हृदय निर्मल था। राजा ने अपने असली स्वरूप को छुपाकर उससे बातें की और पहली ही मुलाकात में उसे एहसास हो गया कि यही वह प्रेम है जिसे वह बरसों से खोज रहा था। अगले कुछ दिनों तक राजा उसी गांव में ठहरा, एक साधारण यात्री बनकर। उसने सुरभि के साथ समय बिताया, उसकी दुनिया को करीब से देखा, उसकी कठिनाइयों को समझा और उसके स्वाभिमान से प्रभावित हुआ। सुरभि को इस यात्री के व्यक्तित्व में कुछ खास दिखा, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि वह एक राजा है। जब विदा लेने का समय आया तो राजा के मन में उथल पुथल मच गई। वह जानता था कि अगर उसने अपना असली परिचय दिया तो सुरभि शायद उसे केवल एक राजा के रूप में देखेगी, न कि उस व्यक्ति के रूप में जिससे वह प्रेम करता था। वह बिना कुछ कहे वापस अपने महल लौट गया, लेकिन उसका हृदय वहीं गांव में छूट गया। राजा ने कई दिनों तक अपने प्रेम को परखा और फिर यह निश्चय किया कि उसे यह रिश्ता किसी झूठ या छल के आधार पर नहीं, बल्कि सच्चाई से ही बनाना चाहिए। वह फिर से गांव पहुंचा, इस बार अपनी असली पहचान के साथ। पूरे गांव में हलचल मच गई कि स्वयं राजा आया है। सुरभि को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह यात्री, जिसे वह एक साधारण इंसान समझती थी, वास्तव में राजा था। राजा ने सबके सामने सुरभि से कहा, मैंने अपने महलों में सोने चांदी की कभी कमी नहीं देखी, लेकिन सच्चा प्रेम पहली बार तुम्हारी आंखों में देखा। मैं तुम्हें अपने महल की रानी नहीं, अपने जीवन की संगिनी बनाना चाहता हूं। क्या तुम इस प्रेम को स्वीकार करोगी?